नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और आपसे जो क्वेश्चन पूछता है लाइन करंट क्या होता है, फेज करंट क्या होता है, जिस तरीका से आज मैं आप सभी को समझाऊंगा, आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं और आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, और जब आप प्रैक्टिकल में काम करके दिखाते हैं तो सभी जानता है कि आपके अंदर में भरपूर नॉलेज है। जैसे दोस्तों, यहाँ पे एक स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड की स्टार्टर है, ये पावर का कनेक्शन है, ये कंट्रोल का कनेक्शन है। इसको देख देख के वायर का कनेक्शन कर दीजिएगा तो स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर आपका चालू हो जाएगा। तो ये भी जो आपका डायग्राम है बारीकी से दिया हुआ है और बारीकी से एक एक पॉइंट भी लिखा हुआ है। लेकिन इतना नॉलेज होने के बाद भी अगर आप इंटरव्यू दीजिएगा और नहीं समझा पाइएगा तो आपका नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल में इंटरव्यू देने गए हैं तो लाइन करंट और फेज करंट किस तरीके से आपको समझाना है। जो आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो जो आपके पास एक क्लैम्प मीटर है, क्लैम्प मीटर को AC एम्पियर में सेट करना है। क्लैम्प मीटर में आपको दो गो लीड देखने के लिए मिलता है, एक आपका कॉमन रहता है, दूसरा V ohms रहता है, और कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं और डायोड भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आप लाइन करंट और फेज करंट चेक कीजिएगा तो ये जो दोनों लीड है इसका कोई भी काम नहीं है, क्योंकि जो आपका क्लैम्प मीटर रहता है इसमें देखिएगा लगाने के लिए क्लैम्प मीटर में ऑलरेडी चेक करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो जो आपका क्लैम्प मीटर है इसको AC एम्पियर में सेट करना है। सेट करने के बाद जो आपका MCC पैनल है इसमें आपको एक न्यूट्रल R, Y और B देखने के लिए मिल जाता है। जो आपका R, Y और B है ये आपका किस में आ रहा है ना, MCCB में आ रहा है। आखिर ये जो आपका MCCB है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, इसी जगह में ही आप लाइन करंट को चेक कर सकते हैं। अगर क्लैम्प मीटर को जब आप सेटिंग कीजिएगा इसको कॉन्फर्म कर लीजिएगा AC एम्पियर में सेट होना चाहिए। जब आप एम्पियर चेक करिएगा तो एक बार आपको R में चेक करना है, देखना है कितना एम्पियर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका 20 एम्पियर आ रहा है। फिर आपको Y में चेक करना है, ये आपका 21 एम्पियर आ रहा है। B में आपका फिर 22 एम्पियर आ रहा है। तो ये जो आप MCCB के पास चेक किए हैं इसको क्या बोलेंगे ना, इसको बोला जाएगा लाइन करंट। ठीक है, अभी लाइन करंट कितना दूर तक बताया जाएगा इसके बारे में भी नॉलेज बनाना पड़ता है ना। जो आपका मेन कॉन्टैक्टर है इसका इनपुट तक आप देख सकते हैं RYB आ रहा है। यहाँ पर भी अगर आप चेक कीजिएगा तो इसको भी क्या बोला जाएगा, इसको भी लाइन करंट बोला जाएगा। इसलिए ना यहाँ पे R, Y और B तीनों फेज आपको मिल रहा है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को भी बारीकी से देखिएगा तो इस पे भी आपका लिखा हुआ रहता है L1, L2, L3, यानी कि आप क्या चेक कर रहे हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यानी कि लाइन करंट आप चेक कर रहे हैं। अभी लाइन करंट किसको बोला जाता है आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया है। फेज करंट किसको बोला जाएगा और फेज करंट को किस तरीके से चेक करना है वो भी जानना जरूरी है। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो कुछ ना कुछ आपसे गलती होता है और ठीक तरीके से आप समझा नहीं पाते हैं, इसी के चलते आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जो मैं ऑनलाइन क्लास देता हूं, बहुत सारा स्टूडेंट है, सबके पास भरपूर नॉलेज है, लेकिन जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो ठीक से बोल नहीं पाता है। तो जो हम ऑनलाइन क्लास देते हैं किस तरीका से बोलना है उसका भी हम ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाता है। जब आप फेज करंट चेक कीजिएगा तो आपको किस तरीके से चेक करना है,
ना जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है इसका आउटपुट, यानी कि जो आपका 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर है इसमें जो आपका टर्मिनल है, टर्मिनल में आपका क्या जा रहा है, आर वाई और बी, U1 V1 W1, और जो आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर है W2 U2 V2 में जाके कनेक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, RYB। तो इसमें आपको क्या चेक करना है, फेज करंट चेक करना है। तो अभी आपका डाउट क्लियर हुआ कि जो आपका लाइन करंट है ये किसको बोला जाएगा और कहाँ पे चेक करना है। जो आपका फेज करंट है, फेज करंट किसको बोला जाएगा और इसको चेक किस तरीके से करना है। जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो किस तरीके से आपको समझाना है ना। जब आप ये जो क्लैम्प मीटर है इसको एसी बोर्ड में सेटिंग किए है, सेटिंग करने के बाद एक बार आपको किस तरीके से चेक करना पड़ेगा, आर में और आर में चेक करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि कितना एम्पियर आ रहा है, यानी कि इस जगह में अगर आपका बता रहा है 20 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद वाई में और वाई में देखना पड़ेगा ना, इसमें बता रहा है 21 एम्पियर, और इसके बाद बी में और बी में देखना पड़ेगा कितना एम्पियर बता रहा है ना, 22 एम्पियर। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था आप सभी को समझाया था कि 5 एम्पियर यानी कि जो अप डाउन होता है इतना रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर इसमें 20 एम्पियर के जगह 23 एम्पियर ले रहा है और इसके जगह में 21 एम्पियर ले रहा है, किसी में आपका 24 एम्पियर ले रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन 5 एम्पियर से ज्यादा जब होने लगेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, अनबैलेंस करंट बोला जाएगा। इसीलिए जब आप प्रैक्टिकल में चेक कीजिएगा तो आर में चेक करना है, वाई में चेक करना है, बी में चेक करना है। यानी कि आप क्या चेक कर रहे हैं, बैलेंस एम्पियर चेक कर रहे हैं। वो भी किस तरीका से ना, जो आपके पास क्लैम्प मीटर है, क्लैम्प मीटर को जो एसी एम्पियर में सेटिंग किए हैं, जो आपका आर है, आर में एक बार चेक कर रहे हैं, वाई में एक बार चेक कर रहे हैं, और बी में एक बार चेक कर रहे हैं। इसको बोला जाएगा फेज करंट। अभी आपके अंदर में जो जो डाउट है वो क्लियर हो गया है। इस जगह में और एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर जो आपका लाइन करंट है और फेज करंट है ये दोनों अनबैलेंस होगा तो किस तरीका से आप ठीक कीजिएगा और किस तरीका से इस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कीजिएगा। यानी कि देखिएगा जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है, किसी में आपका 25 एम्पियर ले रहा है, किसी में 19 एम्पियर ले रहा है, किसी में 18 एम्पियर ले रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, जो है तीनों फेज का बता रहा है। तो इसीलिए इस टाइप से अगर आपको बोल रहा है तो आपको समझना है कि लाइन करंट के बारे में या लाइन एम्पियर के बारे में पूछ रहा है कि ये जो अनबैलेंस है आखिर इसको ठीक किस तरीका से करेंगे। और अगर फेज करंट है तो फेज करंट अगर अनबैलेंस होगा तो किस तरीका से होगा, किसी में 20 एम्पियर, किसी में 18 एम्पियर, किसी में आपका 15 एम्पियर, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों में ही बता रहा है, ठीक है। आप जब चेक कर रहे हैं या आपको कोई बोल रहा है, यानी कि दोनों में ही आपका अनबैलेंस हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा क्या, फेज करंट, ठीक है। इसको हम लोग फेज एम्पियर भी बोलते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर वोल्टेज आपका बैलेंस है 415 वोल्ट एसी, 417 वोल्ट एसी आ रहा है और किसी में 418 वोल्ट एसी आ रहा है, तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वोल्टेज को बैलेंस करने का भी कोई जरूरत नहीं है। उस टाइम जो आपका 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर है इसमें आपको मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करना है। जब आप रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं किस टाइप से चेक करिएगा, एक बार U1 के साथ U2 चेक करना है, V1 के साथ V2 चेक करना है और W1 के साथ W2 चेक करना है।
और इसमें आपको देखना है कि जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, अगर आपके पास एक 3.75 किलोवाट का मोटर है तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ये हमेशा ज्यादा होगा, और जो आपका एक 55 किलोवाट का मोटर है इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बहुत कम होता है। जो आपका रेजिस्टेंस वैल्यू है ये आपका बैलेंस में है या नहीं है। अगर मोटर में जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ये अनबैलेंस होगा तो करंट भी आपका अनबैलेंस होगा। इसके लिए मोटर का मेंटेनेंस किया जाता है, PIPM TPM वो किस तरीका से करना है ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करके भी आप सीख सकते हैं, और इसके ऊपर हम वीडियो बना के भी आप सभी को समझाए हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।